प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सेकंड यूनिट में विश्व की जनजातियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने एस्किमो को पिछले अध्याय में पढ़ाया। पिछले अध्याय में बुशमैन की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बुशमैन के निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, भौतिक वातावरण, आखेट और भोजन की चर्चा की थी। आज हम उसके घर या झोपड़ी, वस्त्र, औजार और शस्त्र, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक समाज से संपर्क आदि की चर्चा करेंगे। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ न कृषि का विकास हो पाया है और ना ही पशुचारण का, ऐसे प्रदेशों में भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियों में बुशमैन एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और टोटली आखेट पर अपना जीवन व्यतीत करती है। यहाँ का वातावरण बहुत अधिक गर्म और पानी की कमी और के बीच ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षियों का शिकार कर ये अपनी जीविका चलाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, जो इन्हें मिल जाता है उसे सबको ये जो है ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनके आश्रय स्थल की, या जहाँ ये रहते हैं वहाँ का घर या उनकी झोपड़ी किस प्रकार की होती है उसकी चर्चा करते हैं। बुशमैन आखेटक लोग शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। शिकार और पानी के लिए ये लोग स्थायी नहीं रह पाते हैं, अतः ये लोग अपना स्थायी मकान बनाकर नहीं रह सकते। मौसम की कठोरताओं से बचने के लिए ये लोग गुफाओं में तथा झोपड़ियों में रहते हैं। ये झोपड़ियाँ लकड़ी और चटाई या पत्तियों से बुनी हुई होती है। कभी कभी झोपड़ियों को काटकर उनमें वृत्ताकार घेरा लगभग 1 मीटर ऊंचा बना लिया जाता है और बीच में आग जलाई जाती है, ताकि रात्रि में गर्मी बनी रहे और जंगली जंतु दूर रहे। प्राय लकड़ियों का गुंबदनुमा ढांचा बनाकर उसे पत्तियों अथवा खालों से ढांक देते हैं और उसमें एक खुला हुआ द्वार रखते हैं, ताकि झोपड़ी में प्रवेश करना आसान रहे। बुशमैन लोगों के एक निवास या अल्पकालिक गांव में लगभग 8 या 10 झोपड़ियाँ होती है। इसमें वे रात्रि के समय सोते हैं और धूप के समय उसमें जो है आराम करते हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं या कंदराओं में निवास करते हैं। अब हम बुशमैन के वस्त्रों की चर्चा करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जो वातावरण ने उन्हें उपलब्ध कराया है उसी से समझौता कर वो जो है वहाँ उपलब्ध चीज़ों का उपयोग कर अपने लिए वस्त्र प्राप्त करते हैं। वस्त्र, बुशमैन के शरीर पर बहुत थोड़े वस्त्र होते हैं जो खाल के बने होते हैं। दिन के समय पुरुष लोग कमर में खाल का एक टुकड़ा बांधते हैं, जो पैरों के बीच में होकर आगे को बांध दिया जाता है। स्त्रियां एक खाल का टुकड़ा पहनती है जो कमर से घुटनों तक लटका होता है। ऐसे 2 टुकड़े आगे पीछे होते हैं। सिर सभी के नंगे रहते हैं। पैरों में खाल की या छाल की चप्पल पहनी जाती है। रात्रि को ठंड के समय पुरुष और स्त्रियां खालों का बना कंबल ओढ़ते हैं। शरीर का एक प्रकार का विलेप मलते हैं, जो चर्बी में लाल या सफ़ेद मिट्टी मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग कभी भी स्नान नहीं करते हैं। इसलिए शरीर का मला हुआ विलेप खाल पर पपड़ी बन जाता है, जो धूप से और कीड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करता है। क्योंकि सभी बुशमैन कृमिभक्षी होते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़े, कृमि, चींटी आदि खाते हैं, इसलिए शरीर पर यह विलेप का
छिलका लाभकारी होता है। बीजों को डोरी में बांधकर स्त्रियां आभूषण बनाती है। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के टुकड़ों से भी आभूषण बनाए जाते हैं। तो वहाँ जो चीज़ें मिलती है, खाल और वृक्ष के पत्तों आदि को ही ये अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शस्त्र और औजार की या उनके बर्तनों की। शस्त्र और औजारों में तीर कमान, फेंक कर मारने वाली लाठियाँ, चाकू, बर्छियाँ और भूमि खोदने की लकड़ियाँ होती है। कमान से लकड़ी रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्नि काष्ठ भी होती है। कमान या धनुष की लंबाई 1 मीटर होती है। इसमें तांत की डोरी लगी होती है। लकड़ी के तीरों के सिरों पर पत्थर या हड्डी या लोहे की नोक लगाई जाती है। फेंक कर मारने वाली गांठदार लाठियाँ 1 मीटर तक लंबी होती है। पत्थर के चाकू लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे या हड्डी के चाकू लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। बर्छियाँ 1.5 या 2 मीटर लंबी होती है। तीर कमान से लगभग 30 मीटर की मारक क्षमता होती है, अर्थात 30 मीटर तक ये जो है अपना शिकार को मार गिराते हैं। घरेलू सामान में भूमि खोदने की लकड़ी, जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल या हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले होते हैं। भोजन प्रायः कच्चा खाया जाता है या खुली आग पर भून लिया जाता है, इसलिए बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग प्रवासी प्रदेशवासियों से खाल या शहद के बदले लोहे की पत्तियां ले लेते हैं, जिसको तीरों की नोक पर लगा लेते हैं, वरना पत्थर या हड्डी की नोक ही ये काम में लेते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की। बुशमैन लोगों की समाज व्यवस्था अति साधारण आदिमकालीन है। एक वर्ग में प्राय 20 व्यक्तियों से कम होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। शुष्क ऋतु में अल्पकाल के लिए एक वर्ग में कुछ अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक परिवार अपना अपना डेरा अलग अलग लगाते हैं। उनमें नेतागिरी की प्रणाली नहीं है। ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। आखेट में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जादू टोना का प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए धीमे चलने वाले जंतु का मांस खाने का अधिकारी बनने के लिए उसे घायल करके उसका पीछा करते हैं। जिस जंतु को आखेट करना चाहते हैं उसी जाति के मांस की राख को मुख पर या शरीर पर घाव में लगाकर आखेट करने वाला व्यक्ति आखेट को जाता है। ये लोग कठिन परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं। इन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, अतः सभ्य समाज का कर्तव्य है कि इन लोगों की रक्षा की जाए। अब हम इनकी वर्तमान समाज से संपर्क की चर्चा करते हैं कि वर्तमान में इन लोगों की क्या स्थिति है और किन लोगों के संपर्क में ये अपने वंश और अपनी जो जाति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से ये मेल मिलाप करके वर्तमान समय में जीवित रह पा रहे हैं, उसकी चर्चा जो है करते हैं। वर्तमान समय में कालाहारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जहाँ जल प्राप्ति होती है वहाँ कुछ मात्रा में कृषि भी कर रहे हैं या कृषि कार्य कर रहे हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिससे इनके भोजन की आगे तक की व्यवस्था होने लगी है, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में परिवर्तन हो रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर अपने जो है अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। इस प्रकार से बुशमैन जनजाति को हमने 2 अध्यायों के अंतर्गत अध्ययन किया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हमने बुशमैन के निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना, भौतिक वातावरण, आखेट, भोजन, उनके झोपड़ी, आश्रय या घर, वस्त्र, औजार एवं शस्त्र, सामाजिक व्यवस्था और आधुनिक समाज से उनके संपर्क आदि की चर्चा की है। ये लोग वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। सभ्य समाज का दायित्व बनता है कि इनको वर्तमान समाज के साथ जोड़कर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें
और उनमें शिक्षा का प्रसार कर उनको जो है आगे लाने का प्रयास करना आधुनिक समाज का दायित्व बनता है। वर्तमान समय कोरोना महामारी के कारण हमारे राज्य के या देश के लगभग सभी विश्वविद्यालय बंद हैं, कॉलेज बंद है। ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा के अनुरूप महाविद्यालय प्रशासन की जागरूकता के चलते महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो जो है पीडीएफ के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासों को लेकर अपना अध्ययन जारी रखें। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाएं। बाहर से घर आने पर हाथ से सैनिटाइज को साफ करें। सैनिटाइज नहीं होने पर पानी से अपने हाथों को साफ करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।